नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं रवि प्रदोष व्रत कब है, जाने तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं व्रत कथा। हर माह में आने वाले प्रदोष व्रत अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन भादो महीने में इससे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भादो माह में गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा को समर्पित होता है। ऐसे में महादेव और माता पार्वती की पूजा करना और भी लाभकारी होता है। इस तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से भक्तों के समस्त कष्ट दूर होते हैं। इस दौरान व्रत रखने में वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है, साथ ही धन लाभ के योग का निर्माण होता है। वही साल भादो माह के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत 15 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। इस दिन रविवार को होने के कारण रवि प्रदोष व्रत होगा। इस तिथि में कई मंगलकारी योग का निर्माण हो रहा है, जो पूजा के लिए बेहद ही शुभ। ऐसे में आइए जानते हैं रवि प्रदोष की पूजा विधि। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। पंचांग के अनुसार रवि प्रदोष व्रत पर पूजा का शुभ समय संध्या काल में 6:26 से आरंभ होकर रात्रि के 8:46 तक रहेगा। इस दौरान आप महादेव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा संपूर्ण विधि से करनी चाहिए, इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले सुबह ही स्नान कर लेना चाहिए, फिर साफ वस्त्रों को धारण करें। आप पार्वती की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। शाम को पूजा करने के लिए पूजा स्थल पर सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें, फिर एक चौकी लगाएं, उस पर साफ वस्त्र बिछाकर शिव पार्वती की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद शिवलिंग पर शहद, घी और गंगा जल का अभिषेक करें। अब शिव जी की पूजा को फूल बेलपत्र का भोग चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं। वही माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा को फूल अर्पित करें। इसके बाद महादेव का नाम लेते हुए दिया जलाएं और आरती करें। इस दौरान शिव चालीसा का पाठ करें, उससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अंत में आप शिव को मिठाई का भी भोग लगाएं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को महादेव की पूजा के लिए बेहद ही लाभदायक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ ही ऐश्वर्य धन की प्राप्ति होती है। इस दौरान शिव पार्वती को जोड़ी का पूजन करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही सभी समस्याओं का निवारण होता है। अब करिए आप कथा का श्रवण। एक समय पर सब प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथ के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विश्व महर्षियों को एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी भी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आता देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा प्राप्त होती है, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों के विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्सर कर्म की किसी में रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असक्त कार्यों की ओर खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचार पुरुष वंश रहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो प्राणी ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमात्मा कभी भी प्रसन्न नहीं होते। ये महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है? सो आप कृपा कर कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी के कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठों तथा शौनिक आदि ऋषियों, आप धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य है, क्योंकि आपके हृदय में सदा परम हित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनिक आदि ऋषियों, सुनो, मैं आपको उस व्रत की तुमसे कहता हूँ जिनके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान को देने वाला, मन वांछित फल प्राप्ति वाला वह व्रत मुझको मैं सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने माता पार्वती सती को सुनाया था।
उसे प्राप्त परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे परम पूज्य गुरु वेद व्यास जी ने मुझे ही सुनाया था, जिससे आपको ही समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमा पार्वती महादेव की जय। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इससे विधि प्रकार प्रातःकाल स्नान कर कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मगन हो जाएं। शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें। पूजा के पश्चात अद्भुत पुण्य त्रिपुंड का तिलक धारण करें, बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत की पूजा से करें, ऋतुफल चढ़ाएं तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य वचन बोलना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। ओम ब्रीम क्लीम ओम नमः शिवाय का मंत्र से आहुति देकर इससे अवशेष फल की प्राप्ति होती है। व्रती को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। दिन में एक बार ही भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख देने वाला, आरोग्यता देने वाला एवं मनोरथों को पूर्ण करने वाला व्रत है। शौनकादिशी बोले, हे पुंजीवर महामते, से यह परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत पहले किसने किया था, उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी सांध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और उस कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं तो तुम अपने माता पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ। तब चोरों ने कहा, तेरे इस पोटली में क्या बांधा है। बालक ने निसंकोच कहा, मेरी मां ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोर ने अपने साथियों से कहा, साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद की पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना कर राजा के सामने ले गई। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। और ब्राह्मण का लड़का जब घर नहीं लौटा तो उसे पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मण ने प्रदोष व्रत किया। भगवान शंकर के मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगा। भगवान शंकर ने उसी ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया, वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट कर देगा। प्रातः काल राजा ने भगवान शिव की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारागार से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत को सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के 4 धन दौलत के साथ घर को भेज दिया। उसके पश्चात माता पिता को राज्य दरबार में बुलाया गया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत न देखकर कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। जो भी इस प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। और उमापति महादेव की जय। मित्रों, यह अद्भुत कथा, पुण्यदायिनी कथा जो भी सुनता है, जो सुनाता है, उसके पुण्य उदय होते हैं, समस्त पापों का नाश हो जाता है। मित्रों, इस कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, उनके भागी बने और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।